फ्रेंड्स, वेलकम टू माय त्विजा। क्या न्यूबॉर्न बेबी या छोटे बच्चों के निपल्स को स्क्वीज करना चाहिए? क्यों उनके निपल को स्क्वीज करने के बाद उसमें से दूध निकलता है? ये मालिश वाली बाई जो बोलती है कि अगर न्यूबॉर्न बच्चे के निपल्स को जोर से स्क्वीज करके उसमें से दूध नहीं निकाला तो उसके चेस्ट बड़े रह जाएंगे और चेस्ट बड़े रह के उसमें गांठें हो जाएगी। क्या ये सच है? चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स को आता है एंड ट्रस्ट में बहुत सारे पेरेंट्स को आता ही नहीं है, बिकॉज वो मालिश वाली बाई वो निपल्स को स्क्वीज किए जा रही है, बच्चा रोए जा रहा है, आपसे देखा भी नहीं जा रहा, बट फिर भी वो मालिश वाली बाई बोलती है कि मैं तो इतने सालों से मसाज करती हूँ, ये तो बच्चों को करना ही चाहिए, ये तो बहुत कंपलसरी है। तब कहीं जाके मेडिकल साइंस, इंडियन डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस इसके बारे में बहुत सारी बातें करना शुरू की। तो इस चीज़ को डिटेल में जानते हैं। मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट। मेरी लाइफ का मोटो है टू क्रिएट हैप्पी फैमिलीज और ये कॉन्फिडेंस के थ्रू ही होगा। सो आई एम योर ब्रेस्ट फीडिंग पार्टनर। चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनरशिप के जर्नी में आपको ब्रेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बता देती हूँ। ब्रेस्ट ये एक टिश्यू है जिसके आगे के हिस्से में एक छोटू ब्राउन एरिया होता है और उसके आगे एक छोटू सा निप्पल होता है। तो आपका बच्चा जब भी पैदा होता है तभी ब्रेस्ट डेवलप्ड नहीं है, बिकॉज ब्रेस्ट टिश्यू बड़ा हो के डेवलप होना ये एक प्यूबर्टी का साइन है। बट आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, वो अपने चेस्ट के एरिया में, मतलब दोनों ब्रेस्ट के एरिया में थोड़ा सा एक टिश्यू लेके पैदा होता है। छोटा सा ब्राउन एरिया होता है और उसके आगे एक छोटे बटन जितना निपल भी होता है। तो ये हम में से हर कोई लेके पैदा होता है। जो निपल होता है, निपल के आगे के हिस्से में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स ओपन है क्या क्लोज है? ये पोर्स ओपन है। ट्रस्ट मी ऑल ऑफ यू, मैं अपने 40s में हूँ, मेनोपॉज करीब 5-7 साल अवे रहेगा। अगर अभी भी मैं एवरीडे मेरे ब्रेस्ट को मसाज करके स्क्वीज़ करना चालू कर दूंगी तो शायद मेरे निपल से भी डिस्चार्ज होगा। वेराज निपल से रेगुलरली होने वाला डिस्चार्ज या निपल से खून निकलना, ये हम लोग को ब्रेस्ट कैंसर्स के साइंस बताता है जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तभी। बट कांस्टेंट डिस्चार्ज नहीं है। बहुत ज़ोर से स्क्वीज़ होने के बाद अगर कोई डिस्चार्ज निकलता है तो ये हमको ये बताता है कि बेसिकली हमारे निपल्स के पोर्स ओपन है। अब जाते हैं बच्चों के ब्रेस्ट की तरफ। बच्चा ब्रेस्ट टिश्यू के साथ पैदा हुआ है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट में दूध बनने वाले सैक्स का तैयार होना, ये प्यूबर्टी में होता है। उस पर्टिकुलर सैक्स में दूध जाना, ये प्रेगनेंसी में होता है। उस पर्टिकुलर सैक में से दूध निकल के ब्राउन एरिया में आके निपल से बाहर निकलना, ये ब्रेस्ट फीडिंग और सकिंग के वक्त होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो बॉडी फॉलो करता है। बच्चा पैदा होता है तभी ब्रेस्ट टिश्यू है, निपल में पोर्स है, और बिकॉज वहाँ पे पोर्स है और ब्रेस्ट टिश्यू भी है, बॉडी में लिक्विड लिम्फेटिक ड्रेन सिस्टम है और रूटीन जो सिस्टम में फ्लूइड फ्लो है वो तो होगा ही होगा। सो रूटीनली मालिश वाली बाई क्या करती है, मसाज करते करते निप्पल को पकड़ते हैं और जोर से स्क्वीज करते हैं। बच्चा काला नीला होने तक रोता है और वो मालिश वाली बाई आपको देखो देखो मैं दूध निकाल रही हूँ, देखो देखो मैं दूध निकाल, इट्स एन ओपन पोर। आप उसको स्क्वीज करोगे तो उसमें सिक्रीशंस निकलने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा है। इनफैक्ट मैंने एक लेडी को रिसेंटली अपने हाथ के ये हिस्से से ज़ोर से ब्रेस्ट के एरिया को मसाज करते हुए देखा हुआ है टू न्यूबॉर्न बेबी, और उन्होंने बोला मैं उसके ब्रेस्ट जो भरा हुआ है ना उसको ठीक कर रही हूँ। मतलब क्या है, जिस ब्रेस्ट टिश्यू के साथ बच्चा बड़ा हुआ है आप उस टिश्यू को स्प्रेड कर पाने वाले हो? इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स हाउ द बॉडी स्ट्रक्चर इज। तो हम लोग उसको धक्का ही क्यों लगा रहे हैं, हम लोग उसको हाथ ही क्यों लगा रहे हैं? दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम उस पर्टिकुलर हिस्से को बहुत जोर से रगड़ के मसाज करते हैं उस पर्टिकुलर टिश्यू को गायब करने के इंटेंशन से, सोच आपके किसी मसल को मैंने जोर से रगड़ के मसाज किया तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन एंड सोरनेस। तो इनफैक्ट बच्चे के चेस्ट के उस हिस्से को इन्फ्लेमेशन और सोरनेस हो जाता है, जिसको ये मालिश वाली बाई कभी खुद के ऊपर लेंगे नहीं, बोलते बच्चे का छाती भर गया, हाथ भी लगाने नहीं दे रहा। अबे वो हाथ नहीं लगाने दे रहा है चेस्ट के हिस्से को, इसका मतलब आपने पिछले कुछ दिनों से जो टॉर्चर किया है उसके चेस्ट पे, दैट हैज क्रिएटेड इन्फ्लेमेशन इन दैट एरिया।
और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग याद रखो, जितना ज़ोर ज़ोर से वो लोग रगड़ रहे हैं उस निपल्स को, हम लोग निपल के पोर्स को और ओपन कर रहे हैं। कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, ऊपर से पोर ओपन है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। सो रूल बाय पेडियाट्रिशियंस, नहलाते वक्त या मसाज करते वक्त कभी भी निपल्स को स्क्वीज़ नहीं करना है, ना ही आपने ना ही आपकी मालिश वाली बहन है। इसकी वजह से बच्चे के ब्रेस्ट एरिया में मस्टाइटिस हो सकता है। मस्टाइटिस मतलब ब्रेस्ट में गांठ होना, उसमें इन्फेक्शन हो रहा, और एब्सेस होना मतलब उस इन्फेक्शन में पस हो जाना, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर के केस में लिटरली ड्रेन करके, ड्रेसिंग करके या सर्जरी करके निकालना पड़ता है। बच्चों के केस में अगर पोर्स ओपन हो गया और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन लग गया तो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। बच्चा उधर हाथ भी नहीं लगाने देता, बच्चे को पास में लेते हैं तो भी बच्चे को बहुत तकलीफ होती है, और बच्चे को कई बार उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। अगर ये मस्टाइटिस लेवल पे ही ब्रेस्ट की स्क्वीजिंग का साइड इफ़ेक्ट मैनेज नहीं किया गया, मतलब बच्चा हाथ नहीं लगाने दे रहा है, तो औरतें और ज़ोर से रगड़ती है, छाती भर गई होगी, मैं उतारने की कोशिश करती हूँ, और वो जो इन्फेक्शन है वहाँ का वो स्प्रेड हो जाता है अक्रॉस द ब्रेस्ट, और फिर उसमें पस होने के चांसेस हो जाते हैं और वो एब्सेस की तरफ जाता है। अगर बच्चों में मस्टाइटिस या एब्सेस कुछ भी होता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सीवियर है। बच्चे को एंटीबायोटिक के डोज पे रखा जाता है, और जिससे बहुत सारे दूसरे साइड इफ़ेक्ट है। ऑब्वियसली बच्चे के बॉडी के गुड बैक्टीरिया उसमें मर जाता है, बच्चे को लूज मोशंस होने की पॉसिबिलिटी होती है। एंटीबायोटिक दिया जाने वाले बच्चा बहुत लथार्जिक हो जाता है, बच्चे का इम्यून रिस्पॉन्स कॉम्प्रोमाइज़ होता है। श्रेया, बट पता कैसे चलेगा कि ये मस्टाइटिस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्क्वीजिंग अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई भी मेड बोलती है देख उसका छाती थोड़ा भरा हुआ है, देख उसका छाती थोड़ा फैला हुआ है, तो उसको ब्रेस्ट टिश्यू है बच्चे को, इसीलिए वैसा है। तो आपको मेड को कंपलसरी बोलना है कि आप निपल्स को हाथ नहीं लगाओगे। तो फिर शायद चेस्ट पे मसाज ही नहीं करना, अ बेसिक हार्ट शेप मसाज बच्चे के चेस्ट पे इज़ गुड इनफ, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि बच्चे के ब्रेस्ट के एरिया पे रेडनेस डेवलप हो रहा है, इट्स अ स्टार्ट ऑफ मस्टाइटिस। आपको निपल के आसपास के एरिया में स्वेलिंग या सूजन, ज़्यादा फूला हुआ ऐसा लग रहा है, इट्स अ स्टार्ट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन बोथ। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि श्रेया ब्लैक ब्लू, कहीं काला नीला होता है, देखो हम लोग को अगर इन्फेक्शन या कोई ज़ोर से फटका पड़ा या मार बैठा है तो सो अगर टू मच ऑफ मूवमेंट हुई है वहाँ पे, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हिस्सा काला नीला हो गया। सो डिस्कलरेशन उस पर्टिकुलर एरिया का जहाँ पे डार्क ब्लैक, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लूइश कलर का अगर कोई हिस्सा दिखता है तो इट्स अ मस्टाइटिस। तो आपको उसका इलाज प्रिफरेबली घर पे नहीं करना है। आपको एक बार जाके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज उसको अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बच्चे की बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। आपको कंपलसरी बच्चे को एंटीबायोटिक देना ही देना है। इसीलिए जैसे कि हम लोग बोलते हैं नहाते वक्त आप लोग कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे वजाइना में तेल छोड़ना, बच्चे के पाँव को ज़ोर से खींचना, बच्चे को उल्टा लटकाना, बच्चे को धूप या धूल देना डायरेक्टली उल्टा लटका के, या बच्चे को स्विंग में डाल के बहुत ज़ोर ज़ोर से ऐसे गोल गोल लोग दुपट्टे में डाल के स्विंग करते हैं, या नॉर्मल स्विंग में डाल के ज़ोर से स्विंग करते हैं। दैट इज़ नॉट अलाउड। कान में तेल डालना, नाक में तेल डालना, कान में ज़ोर से फूकना, नॉट अलाउड। उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे के निपल्स को स्क्वीज़ नहीं कर सकते, छाती भरी है इसके लिए उसको ज़ोर से मसाज नहीं कर सकते, और बच्चे के निपल्स को स्क्वीज़ कर सके उसमें से दूध नहीं निकाल सकते। सो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत सारे मदर्स पूछते हैं। मस्टाइटिस एंड एब्सेसिस एंड इन्फेक्शन, प्लीज़ ये बच्चों को मत होने दो, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, उसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए बच्चे के निपल को बेसिक फ्री हैंड हार्ट शेप मसाज, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको आपके मदरहुड की जर्नी में कहीं पे भी हमारा हेल्प चाहिए, डू गेट इन टच विद अस ऑन www.myduja.com। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।